कोशा रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तुशास्त्र के इस सीरीज में किसी भी दिशा के, जैसे दक्षिण दिशा व अन्य दिशा में मुख्य द्वार के सामने अगर ये वस्तु होती है तो उस घर में दरिद्रता आती है, रोग आता है और आपस में जो है विवाद खड़े होते हैं। ये चीज क्या है, पहले तो ये चीज समझे कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, घर में कोई भी वस्तु जो रखी हुई है उसकी अपनी आभा मंडल है, अपनी ऊर्जा है। वह नेगेटिव या पॉजिटिव दो प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। कोई भी वस्तु जो रखी हुई है घर में अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, तो आप समझिए घर में समृद्धि आएगी, आपस में जो है सो मेल रहेगा और विकास होगा उस घर का। लेकिन किसी कारण से अगर कोई वस्तु रखी हुई है जो केवल नेगेटिव एनर्जी डेवलप करती है, तो वास्तुशास्त्र का ये सिद्धांत है, वैदिक शास्त्र का ये सिद्धांत है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में अगर आता है या है तो उस घर का विनाश करता है। क्योंकि देखिए, घर में रहने वाले जितने भी वस्तु है वह सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करता है। तो जब नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करेगा तो उस घर में रहने वाले वस्तु के साथ जो व्यक्ति है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में हमें सावधानी कुछ बरतनी चाहिए, और अगर जानकारी ये मिल जाए कि क्या चीज हमारे लिए हानिप्रद है तो हम उससे सावधान हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि घर का मुख्य द्वार अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार ही सबसे मेन चीज है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है और घर में समृद्धि लाता है। अच्छे पद में, सही पद में वास्तु से प्रवेश द्वार हो, सबसे पहली बात तो इस चीज को समझना आवश्यक है। अगर जहां पर भी द्वार हो लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे वस्तुएं पड़ी हुई है जो नकारात्मक ऊर्जा को ही फैलाएगा, तो निश्चित ही घर में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये चीज क्या है, इस चीज को समझें। सबसे पहले बात है कि घर के सामने कोई गड्ढा है, गंदा पानी है, कीचड़ है, ये सारे चीज जो है ना सो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करेगा। कोई बड़ी नाली जा रही है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करेगा। वहां से उस नाली से बदबू आ रही है तो नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करेगा। यह इसलिए कि नकारात्मक ऊर्जा जब भी डेवलप होता है तो घर में कई प्रकार की समस्या को उत्पन्न करता है। रोग, क्योंकि वह किसी भी प्रकार विषाणु डेवलप होता है जो आपके घर में रहने वाले व्यक्ति को, स्त्री, बूढ़े, बच्चे या जो मुखिया है उसको वो बीमार करेगा, उसकी मानसिक स्थिति को डमाडोल कर देगा। दूसरी स्थिति समझिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो कुंडली में भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब होने लगते हैं। ग्रह नक्षत्र अर्थात कहीं पर राहु की कुदृष्टि होने लगती है। राहु आपको जो है सो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा का संचालक है और आपके जीवन में कष्ट का प्रवाह आने लगता है। दूसरी बात है कि घर के सामने कोई बिजली का खंभा है, कोई बहुत बड़ा झाड़ है जिसको द्वार वेद भी कहते हैं, तो ये या तो कोई मंदिर बहुत बड़ा है या कोई भी जो है सो बहुत बड़ा टिल्ला बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में घर में नकारात्मक ऊर्जा डेवलप करता है। क्योंकि मुख्य द्वार से ही नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और इस जो समस्या है जो उसे दूर करना चाहिए। अब उसके बाद है कि आप घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वह रोड से नीचे आपका घर है तो भी नकारात्मक ऊर्जा जितने भी रोड के हैं वो आपके घर में ही प्रवेश करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घर के सामने आप कूड़ादान रखे हुए हैं या पास में रखे हुए हैं, वह इसलिए व्यक्ति रख देता है कि आसानी से कूड़ा फेंकने में सुविधा हो जाए, या ठीक घर के सामने आप कूड़ादान रख देते हैं कि कूड़ादान वाला आएगा और ले जाएगा। ऐसा भूल करके भी नहीं करें।
पूरा भी जो है सो राहु का सूचक है, राहु डेवलप करता है। तो ऐसे स्थिति में राहु केतु को आमंत्रित करना, उसकी विरुद्ध दृष्टि आपके घर पर पड़े, ये कतई नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न है तो तत्काल इसको दूर करें, वहां साफ सुथरा रखें और वहां जो है सो खुशबू इत्यादि छिड़के। इसका उपाय भी हम बताते जा रहे हैं। गड्ढे इत्यादि है तो उससे पूरना चाहिए, भर करके जो है साफ सुथरा और ब्लॉक इत्यादि लगा देना चाहिए, ताकि घर का सुंदरता बढ़ जाए। घर जो आपके मन में अच्छा दिखने में लगे, आपको अच्छा महसूस हो, वह अच्छा वास्तु है। अगर आपके मन में ही खराब लग रहा है तो इसका मतलब यह नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप कर रहा है, तो इसे दूर कर देना चाहिए। घर के सामने कोई भी कटीला झाड़ या दूध इत्यादि जो देता है, सफेद द्रव्य देने वाला जो पौधे हैं, उसे भूल करके भी नहीं लगाए, क्योंकि यह भी नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करता है। ये सब जो एनर्जी है ना, दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घर की जो स्थिति है नकारात्मक स्थिति में बदलने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगता है, और व्यक्ति पर, रहने वाले व्यक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के जो दरवाजा है वह छोटा या किसी अन्य धातु का या पुराने दरवाजे इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। जिसका रंग रोगन नहीं हुआ है, उसका कलर उड़ रहा है, तो ऐसे दरवाजे भी नहीं रखना चाहिए। यह भी नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करता है। साफ सुथरा पॉलिश किया हुआ और बढ़िया जो है सो इसे रखना चाहिए। दरवाजे पर कोई ऐसा चीज ना लगा दें, कोई भी काला गुड़िया ये वो, जिससे आपको लगे कि खुद आपको महसूस हो कि नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करने वाला वस्तु है। आप नकारात्मक से बचने के लिए उसको लगाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि बच नहीं रहे हैं, आपके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा ही डेवलप कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में घर के सामने ये चीज नहीं लगाए। घर का जो कोई दूसरा मकान है और उसका कॉर्नर आ रहा है, तो यह भी द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। द्वार को आपको बदल देना चाहिए, किसी विशेषज्ञ से मिल करके वहां से द्वार ही बदल दें। किसी प्रकार का जो व्यक्ति नहीं चाहता हो और वो वस्तु काफी समय से रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वह अचल हो गया और वो जो है सो धूल इत्यादि जमा हो गया और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप किया। अब करना क्या चाहिए, इस चीज को देखिए। घर के दरवाजा जो है अन्य दरवाजों से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ऊंचा बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, आकृति उस फूल इत्यादि का आकृति करवाना चाहिए, बढ़िया तोरण द्वार बनवाना चाहिए, पॉलिश इत्यादि बढ़िया किया हुआ रहना चाहिए। वहां घर की सफाई दरवाजे के सामने नित्य होना चाहिए, सुबह उठते ही पानी से धो देना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, और दरवाजे पर हर हमेशा जो है सो खुशबू इत्यादि से जो भी है आप धूप अगरबत्ती जला करके रखें, ताकि आपको घर में खुशबू भी आए। इत्र इत्यादि छिड़क करके भी, रूम फ्रेशनर छिड़क करके भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज अगर उपाय आप कर लेते हैं तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा डेवलप होने वाला है वह नहीं होगा और आपकी समृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप भूलवश ऐसा नहीं करते हैं और वो चीज वहीं रह जाता है तो ये आपको दरिद्रता लाएगा ही, आप दरिद्र होंगे ही, आर्थिक तंगी आएगा ही, घर में बीमार रहेंगे ही, आपको समस्या होगी ही, कोर्ट कचहरी होगी ही। आप इसे कोई नहीं टाल सकता है, कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहेगा ही। जो नहीं चाह रहे हैं अनावश्यक जमा पूंजी भी बीमारी में खर्च होगा ही। तो ये सारी चीज नहीं रहना चाहिए। ठीक दरवाजे के सामने बोरिंग इत्यादि लोग करवा करके रखते हैं, वह भी नहीं होना चाहिए। यह भी आपको नेगेटिव ऊर्जा को डेवलप करता है। साफ सुथरा सुंदर ब्लॉक पत्थर इत्यादि लगा करके रखें तो यह आपके मुख्य द्वार को शक्ति को बढ़ाएगा, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपका मुख्य द्वार जो है वैभव वाला मुख्य द्वार हो जाएगा, वैभव वाला रिद्धि सिद्धि वाला द्वार हो जाएगा। घर के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना करके रखें, शुभ लाभ अवश्य लिख करके रखें। ये व्यवस्था अगर करते हैं तो घर का मुख्य द्वार, ये ट्रीटमेंट है
आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। दहली जरूर लगाएं, 2 इंची 3 इंची का जो है कि लकड़ी का दहलीज बना करके रखें या पत्थर का भी बना करके, लेकिन उसे ठोकर नहीं लगे, वह भी नकारात्मक ऊर्जा डेवलप करता है। ये वास्तु के कुछ सिद्धांत हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। आप कृपया जीवन में इसे उतारें और लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो। क्योंकि अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करें, लोगों को लाभ दें। मेरा उद्देश्य है लोगों को लाभ देने का, जनमानस में वास्तु के प्रति जागृति डेवलप करने का, और उसके घर में सुख समृद्धि रहे, व्यक्ति कल्याण से रहे। यही जी, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।